छात्रों नमस्ते। सेंट नॉर्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमोह से संस्कृत शिक्षिका मंदाकिनी पनिटकर कक्षा अष्टम के लिए एकादशा पाठा सावित्रीबाई फुले का प्रथम अनुच्छेद आपको मैं समझा चुकी हूँ। अब ये तृतीय अनुच्छेद में समझाने जा रही हूँ। इसका अर्थ देखिए, संस्कृत पढ़ रही हूँ मैं। संस्कृत में देखिए, पहले मैं संस्कृत पढ़ूंगी, उसके बाद मैं अनुच्छेद बताऊंगी। महिला सेवा मंडलम शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिमा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरम्भत। तदानीं सा केवलं 7 वर्षीय आसीत्। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अपश्यतावत् तिरस्कृत समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालय प्रारब्धः। सामाजिककुरीतानां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। विधिवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् निपतै मिलिता फलता केचन नशिता। असभ्यां रूढौ सहभागितम् अत्यजन एकदा सावित्रस्य मार्गे दृष्टां यत् कूपं निक्षाशीर्ण वस्त्रावृतः तथा कथिता निम्नजातीय कश्चित् नार्य जलं पातुं वञ्चन्ते स्म। उच्चवर्गीया उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलधरणम् अवर्तयन्। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं नाशवनोत्। सा ता स्त्रिया निजगृहं नीतवती तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्ट जलं नयत्। सार्वजनिको अप्यं तडागः अस्मात् जलग्रहेण नास्ति प्रतिबन्धनं तथा मनुष्याणां समानतया स्वतंत्रता पक्षा सर्वथा समर्पिता। इसका अनुवाद देखिए आप। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सर्वदा नगर में सावित्री ने ज्योतिबा जी के साथ कन्याओं के लिए राज्य का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। उस समय वह केवल 17 साल की थी। सन 1891 ईस्वी वर्ष में छुआछूत के कारण अपमानित किए गए समूह की लड़कियों के लिए अलग से उन्होंने दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक बुराइयों को सावित्री ने जोर शोर से विरोध किया। विधवाओं के सिरों का मुंडवाने का निराकरण के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में अपनी भागीदारी छोड़ दी। एक बार सावित्री ने देखा कि कुएं के पास फटे हुए वस्त्रों में लिपटी कथित नीची जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थीं। ऊंची जाति की स्त्रियों मजाक करती हुई कुएं से पानी पिलाने को मना कर रही थीं। सावित्री इस अपमान को सह न सकी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गईं और तालाब दिखाकर कहा कि इच्छानुसार पानी घर ले जाओ। यह तालाब सब लोगों के लिए है। यहाँ से जल पानी लेने में जाति का बंधन नहीं है। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन हमेशा पूरी तरह से किया। इसके पश्चात अगला अनुच्छेद देखिए। मैं पहले इसको संस्कृत में पढ़ूंगी, उस तत्पश्चात हिंदी बताऊंगी। महिला सेवा मंडलम शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्येनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यों अवदानं महत्वपूर्णं। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च पंडित जनानाम् आश्रताम् अविरतं च सेवाम् अकरोत्। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम् अकरोत्। महारोग प्रसार काले सेवारसा स्वयं असाध्य रोगेण प्रस्ता। 1997 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनं गतः। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। तस्य काव्य मंडलं कलनद्वयं वर्तते। काव्य फुले सुबोधरत्नाकर चेति भारतदेशे महिला उत्थानं गहना बोधाय सावित्री महोदया जीवनचरितम् अवश्य अवहेतव्यम्। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है।
सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थीं। इस मंडल का उद्देश्य पंडित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना था। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने निर्देशन की कुशलता से संचालित किया। अकाल के समय और प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों के बिना थके और लगातार सेवा की। सहायता की वस्तुओं की व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास किया। महारोग प्लेग के फैलाव के समय में सेवा में लगी हुई वे स्वयं इस महामारी से पीड़ित हो गईं और सन 1897 ईस्वी वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो गईं। साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर अर्थात आगे हैं। उन्होंने 2 काव्य संग्रह हैं, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं के उत्थान उन्नति की स्थिति को गहराई से समझने के लिए सावित्री जी का जीवन परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। छात्रों, हमें लगता है आपको यह अनुवाद समझ में आ गया होगा। घर जाकर के पुनः इसका प्रयास करेंगे पढ़ने का और शब्दार्थ याद करेंगे। धन्यवाद।